हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हीट। उसमें हमने हीट क्या है ये पढ़ा। हीट को मेजर किससे करते हैं, टेम्परेचर स्केल ये पढ़े हैं। हम उस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे आज जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो उस डिवाइस को कहते हैं थर्मोमीटर। जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है वो डिवाइस कहलाता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर दो लैटिन वर्ड से बना है। थर्मो मीन्स हीट, मीटर मीन्स मेजरिंग डिवाइस, यानी कि हीट को जिस मेजरिंग डिवाइस से मेजर किया जाता है वो क्या कहलाता है, थर्मोमीटर कहलाता है। थर्मोमीटर स्पेशली जो है इस लेसन में वो टू टाइप्स के दे रखे हैं, मरकरी थर्मोमीटर और एल्कोहल थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर कहाँ कहाँ यूज होता है? इसको दो जगह यूज किया जाता है। एक तो बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इसको दूसरा क्लिनिकल थर्मोमीटर भी कहते हैं, और एक जो सेकेंड टाइप है उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी किसी रूम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए या लैब का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। पहले हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। इसका जो दूसरा नाम है उसको डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर को डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी कहते हैं। इससे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। इसमें डिग्री सेल्सियस में जो रेंज होती है वो डिग्री सेल्सियस में इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, इसके बीच में होती है। जैसे ये एक मैंने थर्मोमीटर बनाया,
इसमें देखो एक बल्ब होता है और उसके साथ एक पतली ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। उसमें एक जगह से वो मुड़ी हुई होती है, उसको कहते हैं किंग। ठीक है, और ये इसमें स्केल दिया हुआ है, मेजरिंग स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और लास्ट इसमें होता है 42 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच का टेम्परेचर है वो हम मेजर करेंगे। जैसे ही बॉडी की हीट मिलती है, ये मरकरी धीरे धीरे क्या हो जाती है, एक्सपैंड होने लग जाती है, फैलने लग जाती है। और जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है वहां तक वो फैल जाती है। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी एक स्वस्थ इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वो बीमार है, उसको बुखार है, तो 37 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, होगा। कई बार कुछ लोगों का एवरेज 37 से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो मिनिमम इसमें 35 और मैक्सिमम इसमें 42। ये तो हो गया डॉक्टर्स थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसकी डिग्री सेल्सियस में रेंज है। किंग का क्या ये मकसद है इसमें रखने का, क्योंकि जैसे ही बॉडी से थर्मोमीटर को रिमूव करेंगे तो ये मरकरी का लेवल क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कि मरकरी वापस नहीं आए, ये किंग प्रेजेंट होती है इस ट्यूब में, जो मरकरी के लेवल को गिरने से बचाती है। जैसे ही हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं, फिर उसको झटक दिया जाता है। ऐसे जर्क देने से, झटका देने से वो वापस पहले वाले लेवल पे आ जाता है। ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट फ़ारेनहाइट के अंदर, फ़ारेनहाइट में कितना होता है टेम्परेचर, मिनिमम होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम होता है 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी इतने से इतने के बीच का बॉडी टेम्परेचर है वो हम मेजर कर सकते हैं डॉक्टर्स थर्मोमीटर में। तो जैसे ये यहाँ 94, फिर 96, 97, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 98.6 और ये 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक हेल्दी जो इंसान है उसकी जो बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? आजकल देखो हम इसी में मेजर कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में, तो 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो लोअर टेम्परेचर है वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और 108 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो हो जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस के बराबर। क्लियर? और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर। वो किंग का सेम फंक्शन है कि वो मरकरी को गिरने से रोकती है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर्स थर्मोमीटर। अब इसको यूज करने में क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। जब भी थर्मोमीटर को यूज करें तो यूज करने से पहले भी उसको वॉश करना है और यूज करने के बाद भी उसको वॉश करना है। दूसरा, उसको बल्ब से नहीं पकड़ना कभी भी। बल्ब से पकड़ने से जो हीट का जो मरकरी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, वो अलग रीडिंग शो करेगा। तीसरा, जब भी थर्मोमीटर को यूज करें तो उसमें देखना चाहिए दोनों कोई भी हो, फ़ारेनहाइट स्केल वाला या सेल्सियस वाला, मिनिमम टेम्परेचर कितना हो, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस, ये होना चाहिए। क्लियर? रीडिंग करते टाइम हमेशा उसको आई साइट के सामने रखें, आंखों के बिल्कुल सामने रखें। अगर ऊपर रखोगे तो रीडिंग कम आएगी और नीचे रखोगे तो रीडिंग
ज्यादा आएगी तो एग्जैक्ट रीडिंग हमें पता नहीं चलेगा। अगला जो पॉइंट है उसको किसी ध्यान से यूज करें, क्योंकि अगर वो किसी चीज से टकरा जाएगा तो वो टूट जाएगा। केयरफुली यूज करना है। लास्ट में इसको सन की हीट में या वार्म वाटर के अंदर नहीं रखना, क्योंकि मरकरी हीट से एक्सपेंड हो जाएगी और वो थर्मोमीटर हमारा टूट जाएगा। ये तो बात होगी क्लिनिकल थर्मोमीटर की। नेक्स्ट जो थर्मोमीटर है वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर से लैब में जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं तो किसी मटेरियल का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है, या नॉर्मली रूम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। उसमें भी मरकरी भरी हुई होती है, बट उस थर्मोमीटर के अंदर किंक नहीं मिलेगी। यहाँ जो उसमें बैंड था ना वो नहीं होगा। इस बल्ब में क्या भरी है, मरकरी भरी है, ये मरकरी हो जाएगी, ठीक है, और इसमें किंक नहीं होगी। ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसमें ये लिक्विड इजीली मूव करेगा। इसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, उसको कभी भी तिरछा नहीं करना चाहिए, ऐसे टेढ़ा। हमेशा जब भी रीडिंग करें सामने रखें। दूसरा, किसी भी मटेरियल की जो हमें टेम्परेचर निकालना है तो उसमें मटेरियल में रखे रखे ही उसको रीड करना है। उसको मटेरियल से बाहर निकालने के बाद रीडिंग नहीं लेनी है। तो ये प्रिकॉशंस हैं। अब डिफरेंस क्या होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर में और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में? क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो रूम का टेम्परेचर या लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं मटेरियल्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर मरकरी को, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में मरकरी को वापस लाने के लिए जर्क नहीं दिया जाता, किंक नहीं होती है। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी के लेवल को वापस लाने के लिए उसमें जर्क दिया जाता है, उसमें किंक भी प्रेजेंट होती है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बॉडी से रिमूव करने के बाद टेम्परेचर को मेजर नहीं किया जाएगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर में बॉडी से रिमूव करने के बाद टेम्परेचर को मेजर किया जाएगा। यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उस मटेरियल में रखे रखे ही हमें उस मटेरियल का टेम्परेचर मेजर करना है। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है उसकी जो रेंज होती है वो डिग्री सेल्सियस में 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है और फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर जो टेम्परेचर रेंज होती है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। मरकरी लेवल है वो गिरेगा नहीं, खुद अपने आप। क्लिनिकल थर्मोमीटर में उसमें जर्क देना पड़ेगा, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जितना रूम का टेम्परेचर है या मटेरियल का टेम्परेचर है उतना वो अपने आप फिक्स हो जाएगा। वहां से रिमूव करते फिर वो मरकरी अपने आप नीचे आ जाएगी। तो ये दोनों में हो गए डिफरेंस। मरकरी को थर्मोमीटर के अंदर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि एक तो वो शाइनी लिक्विड होता है जो इजीली दिखाई देता है, दूसरा वो हल्की सी हीट पाने से एक्सपेंड हो जाता है, तीसरा वो इजी होता है
इजीली वापस गिर जाता है, वो ग्लास के नहीं चिपकता। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, साथ में समान रूप से यूनिफॉर्मली वो एक्सपेंड होता है, यानी कि ये नहीं कि वो बीच में से टूट जाए और आगे एक्सपेंड हो जाए, फिर बीच में से टूट जाए एक्सपेंड हो जाए। तो ये हो गया मरकरी थर्मोमीटर के बारे में। आजकल हम जो लेटेस्ट यूज कर रहे हैं डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर में क्या होता है, सीधी ही रीडिंग आती है उसके अंदर। जैसे ही हमने माउथ में रखा, आर्मपिट में रखा, तो जो बॉडी का हमारा टेम्परेचर है वो नंबर के अंदर शो करता है। 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो भी है हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो क्लियर हमें शो करता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको थर्मोमीटर्स के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।